वाराणसी में न्याय की तलाश या आश्वासनों का सफर। रोहनिया की पुश्तैनी संपत्ति विवाद में पीड़ित परिवार आखिर कब तक लगाएगा अधिकारियों के चक्कर। वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र का एक पुश्तैनी संपत्ति विवाद अब सिर्फ जमीन का मामला नहीं रह गया, बल्कि व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित का दावा है कि थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय और फिर लखनऊ में उप मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गुहार लगाने के बावजूद उसे अब तक न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित का आरोप है कि उसकी करोड़ों रुपए मूल्य की पैतृक संपत्ति, जमीन और मकान का कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कर दिया गया। इस मामले में पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत की गई, फिर पुलिस कमिश्नर से न्याय मांगा गया। इसके बाद वह लखनऊ पहुंचा, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट कहा कि उनके नाम का दुरुपयोग करने वालों से उनका कोई संबंध नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद पीड़ित का कहना है कि आज भी उसे सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। एक बार फिर उसने वाराणसी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल यह मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में है और पीड़ित अपनी शिकायत पर उचित कार्यवाही की उम्मीद लगाए हुए है। अब इस प्रकरण में प्रशासनिक जांच और उसके निष्कर्ष के बाद ही आरोपों की सत्यता तथा आगे की कार्यवाही की स्थिति को स्पष्ट करेगी। मामले की वास्तविक तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। जो भी दरखास्तें आती हैं वो कभी कभी दोनों पक्ष एक ही परिवार के होते हैं, पटीदार होते हैं, तो उसमें हम निष्पक्ष सभी जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहते हैं और कोई भी दोषी बचे ना, इसको सुनिश्चित किया जाए। आपका नाम इसमें लिया कोई भी दोषी नहीं बचेगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा नाम अरविंद भारद्वाज है। मैं शाहबाद रोहनिया वाराणसी निवासी हूँ। अरविंद जी, क्या आपकी समस्या है, लखनऊ लेकर आए हैं? आदरणीय, मेरी समस्या ये रही है कि मेरे बड़े भाई साहब हैं जो 20 साल मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मेरा पैतृक जो मकान है और वो सेवा रमानी परिवार को बेच दिया है। साथ में ही उनकी बेईमानी इतनी ही नहीं रुकी, हमारे चाचा के लड़के हैं, बड़े भाई हैं, 72 साल उनकी उम्र है, इनका भी सारा हिस्सा सामूहिक हिस्सा था, वो भी उन्होंने बेच दिया है। कूट दस्तावेज तैयार करके छल के साथ में कुछ उन्होंने ज़मीन वगैरह बेचा। तो मैं जो सीपी हैं 23 जनवरी को गए उनके पास में, कमिश्नर के पास। उन्होंने कागज़ों का अवलोकन किया और उसमें दोष पाया उनकी रजिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई किया जाए, अनुशीलन करके कागज़ों का, इन पर धाराओं का विवेचना किया जाए। लेकिन 23 जनवरी का वो दिन है और आज का दिन है, हम लोग दौड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। थाना कहने आए थे आदरणीय से कि आपका नाम लेकर के लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। माननीय ने कहा कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि कोई इस तरह का अनैतिक और बेईमानी का कार्य करता है तो कागज़ पत्थर का अवलोकन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी समुचित। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम शाहबाद, थाना रोहनिया, निवासी। क्या मामला है? आप सीपी साहब के यहाँ पत्र देने आए थे। वो हमारी ज़मीन हमारे परिवार लोग हड़प लिए है। हम आते जाते थाना, चौकी, कमिश्नरी में एकदम परेशान हुए, कोई सुनवाई नहीं। किस थाने का मामला है? रोहनिया थाना। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? अरे 3-4 महीने के ऊपर हो जाता धीरे धीरे। तो ये कौन लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज? अरे वो नीतीश राय हैं और उसमें आज़ाद अमानी हैं, कपड़ा वाले। तो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिए हैं? क्या देखा जाएगा, जांच नहीं वो लिख दिया कि देखा जाएगा। अपना परिचय। हमारा नाम दीपक कुमार एडवोकेट है और ये हमारे मुवक्किल हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। इनके ज़मीन का जो है कि इनके पटीदार लोग हैं, आज़ाद भारद्वाज हैं और जड़ावती देवी इनकी कुछ लगेंगे रिश्तेदार में ही। तो वो लोग क्या कि इनकी ज़मीन जो इनके हिस्से की थी उसका कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने बैनामा कर दिया। कोई अमित सवारमानी है और मनोहर लाल सवारमानी है उनके हक में। और जो है दादा करीब आज 1 साल लगभग दौड़ रहे हैं। 23 जनवरी 2026 को कमिश्नर साहब ने लिख के आदेश किया था कि अभियोग पंजीकृत करें एवं 10 दिन के अंदर आख्या प्रेषित करें। ना ही आख्या आई, ना ही प्रेषित किया, आज तक अभियोग पंजीकृत हुआ। रोज सीओ ऑफिस, रोज थाना रोहनिया, पुलिस चौकी मोहन सराय दौड़ दौड़ के दादा थक गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज फिर दादाजी ने प्रार्थना पत्र दिया है माननीय सीपी महोदय को और सीपी महोदय ने फिर आदेश किया है कि 15 दिन के अंदर आख्या प्रेषित करें और अभियोग पंजीकृत करें। आगे देखिए क्या होता है, अभियोग पंजीकृत होता है या
तो आज ज्ञापन दिया गया है, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही मिला है कि 15 दिन के अंदर आख्या दे क्यों नहीं अभियोग पंजीकृत हुआ। आदेश के बावजूद भी अभियोग नहीं पंजीकृत हो रहा, क्या कारण है? इसके पहले भी आप लोग आए थे? आपको जी, इससे पहले हम लोग 23 जनवरी 2026 को भी आए थे। उसके बाद हम लोग 23 जून 2026 को आए थे। बीच में और भी कई बार आए हैं। थाना रोहनिया गए थे 25 जून को। फिर 25 जून को हम लोग मोहन सराय पुलिस चौकी गए थे, वहां दस्तावेज लिए। दस्तावेज लेने के बाद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी दोनों लोग दस्तावेज लेके कूड़ेदान में फेंक दे रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए 15 दिन का आश्वासन क्या मिला लग रहा है कि मतलब ये चीजें दबाव कहीं से आ रही है कि उन लोग जी, दबाव तो है ही, शासन प्रशासन का दबाव है, उसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। जो जमीन है ज्यादा कीमत की है और उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, पहले भी बताया जा चुका है। बाकी नाम तो बहुत लोगों का आता है, उसमें अब आगे क्या सच्चाई है वो कमिश्नर साहब जाने, क्यों नहीं अभियोग पंजीकृत हो रहा है। विपक्षी कौन लोग हैं? विपक्षी हैं मनोहर लाल सेवारामानी है और अमित सेवारामानी है, नीतीश राय है। ये अमित सेवारामानी जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खास बताते हैं अपने आप को। अब उनका क्या उसमें रोल है, क्या नहीं है, वो सीपी साहब जानेंगे। अब सीपी साहब अपने आदेश का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। आपके मुवक्किल ब्रजेश पाठक क्या भी गए थे application जी, देने? ब्रजेश पाठक के यहाँ भी गए थे, इसी सोमवार को गए थे ये लोग और निवेदन वहां भी करके आए। वहां से डीएम साहब के प्रार्थना पत्र फॉरवर्ड हुआ है। अब उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बाकी हर जगह हमने प्रयास कर चुका, अभी तक कोई इनको प्रभावी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, ना ही अभियोग पंजीकृत हुआ है। और बाकी इनका जो है थाना रोहनिया जो है लेके, वो सीपी साहब से ज्यादा जमदार थाना रोहनिया है। जो सीपी साहब लिख के देते अभियोग पंजीकृत करे, उसके बाद भी अभियोग नहीं पंजीकृत हो रहा है। यहाँ के आदेश के बाद भी वो लोग जी, यहाँ का आदेश 23 जनवरी 2026 को ही था कि अभियोग पंजीकृत करे, लेकिन आज तक अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ। तो यानी थाना रोहनिया प्रभारी जिम्मेदार है, यहाँ से दमदार तो थाना रोहनिया प्रभारी सीपी है। साहब के आदेश से बढ़ के थाना रोहनिया हाँ, थाना प्रभारी रोहनिया है सीपी साहब के आदेश से बढ़ के।